घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं। बैंड बाजा बुक हो चुका है और घर पर लाइटें भी लग चुकी हैं। घर के अलग अलग लोग नए नए कपड़े भी खरीद कर ला चुके हैं। चारों तरफ शादियों की तैयारियां हैं, लेकिन अचानक से ऐसी खबर आती है कि पूरे घर में मायूसी छा जाती है, मातम छा जाता है। दरअसल मौत की खबर आती है उसकी, जिसकी शादी 4 दिसंबर 2024 को होनी है। जैसे ही खबर आती है तो मानिए उस परिवार पर पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन खबर इतनी आसान भी नहीं होती कि जिसको आराम से पचा लिया जाए। दरअसल खबर आती है इस तरह से कि इस युवक ने, जिसकी शादी होने वाली है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में सुसाइड कर लिया है। गर्लफ्रेंड बच गई है और वो मर चुका है। गर्लफ्रेंड भी बेसुध मिली है, लाश के पास पड़ी हुई। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान। आप इस स्टोरी को पूरा सुनिए तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे भी प्रेमी होते हैं, ऐसे भी युवक युवतियां हैं जो एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। जी, बात कर रहे हैं हम लखनऊ के उस मामले की जहां अभिषेक वर्मा नाम का युवक अपनी ही कंपनी में काम करने वाली युवती से प्रेम कर बैठता है। दोनों लोग एक मेडिकल सेंटर पर काम कर रहे होते हैं। रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी करती है लड़की और ये लड़का यानी अभिषेक वर्मा सैंपल कलेक्ट करता है। यहाँ दोनों की मुलाकात होती है। करीब 1.5 साल बाद यानी अब प्रेम इस कदर परवान चढ़ा, दोनों को पता नहीं चला। लेकिन लड़के ने, अभिषेक वर्मा ने अपने घर पर इसको नहीं बताया। हालांकि अभिषेक वर्मा अपनी 2 बहनों के साथ रहता है। उसके माँ बाप का देहांत हो चुका है। बड़ी बहन की शादी वो पहले ही कर चुका है। बड़ी बहन की शादी की जिम्मेदारी भी उसने खुद उठाई और छोटी की शादी करने के लिए उसने रिश्ता तय कर दिया और फरवरी 2025 में तारीख सुनिश्चित कर ली, तय कर ली। लेकिन अपनी शादी उसने घर वालों की ही पसंद से करना उचित समझ रहा था। लेकिन 4 दिसंबर जब उसकी शादी होनी थी, ठीक उससे 15 दिन पहले अचानक से वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है। दोनों का प्रोग्राम बनता है मिलने का। करीब दोपहर के 1:30 बजे दोनों जाते हैं ये लखनऊ के रिंग रोड पर बने मिस्टर क्राउन इन टू इन होटल में, जहां अपनी आईडी देकर अभिषेक वर्मा चेक इन कर लेता है और ये दोनों वहां रुक जाते हैं। दोनों के बीच क्या क्या बात हुई, कैसे हुआ, लेकिन जो पुलिस अंदाज़ा लगा रही है वो यही लगा रही है कि अभिषेक की 4 दिसंबर को शादी होनी थी, जिससे वो बेहद नर्वस था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही वो हो सकता है कि जीवन बिताना चाह रहा हो, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते वो उसके साथ रहने में असमर्थ हो। इसीलिए उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। गर्लफ्रेंड भी उसकी लाश के पास बेसुध मिली। आशंका है कि उसने नींद की गोलियां बहुत ज़्यादा खा ली। उसको उठाकर पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया और अभिषेक के शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उस दरअसल कहानी इस तरह से ही बनी। लेकिन पुलिस को कैसे पता चला कि इस होटल में सुसाइड की है, ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। दरअसल जिस वक्त अभिषेक की छोटी बहन स्वाति ने उसको ढूंढना शुरू किया, क्योंकि आमतौर पर वो घर पर 6 बजे से 8 बजे के बीच हर हालत में पहुंच जाता था, लेकिन आज 11:30 बजे तक भी वो नहीं पहुंचा। स्वाति ने अभिषेक के दोस्तों से संपर्क किया और कहा कि अभिषेक अब तक घर नहीं लौटा है। फिर क्या था, दोस्त और
उसके परिजन अभिषेक को ढूंढने लगे। तभी उन्होंने होटल के बाहर उसकी बाइक खड़ी हुई देखी। होटल वालों से उन्होंने कहा कि ये बाइक वाला कहाँ ठहरा है। होटल वालों ने मना किया, लेकिन जब उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया तब जाकर होटल वालों ने उस रूम को खोलने की परमिशन दी। रूम खोल दिया डुप्लीकेट चाबी से। देखा तो दोनों ऐसे लग रहा था लाशें पड़ी हैं, लेकिन लड़की की सांसें चल रही थी, लड़के की सांसें थम चुकी थीं। और इसी तरह से एक घर जहां खुशियों का माहौल था, चंद घंटों में मातम में बदल गया। पुलिस से कंप्लेंट की गई है कि अभिषेक वर्मा की ये हत्या हो सकती है। हालांकि अब तक पुलिस जांच में ऐसा निकलकर सामने नहीं आ पाया है कि उसकी हत्या हुई है। पुलिस यही मान रही है कि दोनों ने एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में डूबकर ये कठोर कदम उठाया है। आप सावधान रहिए। आपके आसपास यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप नवयुवक युवतियों को समझाइए कि सुसाइड करना कोई हल नहीं है, बल्कि धैर्य बनाएं, अपने घर वालों से बातचीत करें। अब आप देखिए, अभिषेक ने जीवन लीला समाप्त की तो उसकी जो पूरी फैमिली है वो भी तहस नहस हो गई। कोरोना काल के दौरान उसकी माँ की मृत्यु हुई थी और उसके बाद बीमारी के चलते उसके पिता का देहांत हो चुका था। बड़ी बहन की वो शादी कर चुका था, छोटी की शादी की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर थी। कमाता था और बहन को भी वो पालता था। और अब सवाल यही है, क्या इस तरह से करना ठीक है या गलत है? धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलूँगा एक अलग कहानी के साथ। जय हिंद।